जी बाबूजी। बस ज्यादा थक रहे हो काबे? साला यहाँ तुम्हारी शादी का मंडप सजाए बैठे हैं और तुम उस मिताली के साथ साला रंगरलियां मना रहे हो। अब इतना ही जल्दी है तो आप खुद ही कर लीजिए शादी। वैसे ही पैसा देकर लाए ना लड़की को, क्या फर्क पड़ता है शादी बाप करे कि बेटा, है कि नहीं? मंत्री जी आने से पहले यहाँ पे पहुंच जाओ, वरना जिस के साथ तुम रंगरलियां मना रहे हो ना, उसका 25 रुपया कटवा के साला हिंडन नदी में फेंकवा देंगे, समझ रहे हो? फौरन आओ। किसका कॉल था? हमारे बाप का फोन था, कहता है कि शादी करो और बच्चा पैदा करके दो। युवा नेता हैं हम, 2 लाख की फॉलोइंग है हमारे इंस्टाग्राम पर। लोग कहते हैं कि गाजियाबाद का अगला सांसद बनेंगे। यार हमें एक बात समझ में नहीं आती कि हमारे फॉलोअर्स हमसे इंस्पायर होकर बच्चा पैदा करने में जुट गए तो रैली में हम क्या नचनिया बुलाएंगे का? हम प्यार करते हैं तुमसे, होंगे तुम्हारे बाबूजी कहीं के बाहुबली, लेकिन हम नहीं डरते किसी से। ज्यादा गर्मी नहीं। हाँ अरे मंत्री जी, अरे भैया प्रणाम भैया, प्रणाम। आपको सर। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर फिलहाल पहुंच के बाहर है। साला कौन सी घड़ी में इसके अम्मा के साथ सेक्स किए थे, ऐसा चूतिया लौंडा पैदा हुआ है। अच्छा ये वो लड़की है जिसको राम सिंह ने बलि का बकरा बनाया था? अरे बकरा नहीं बकरी बोलो, जैसा हाल गायत्री का हुआ था ना, उससे बुरा हाल इसका होगा। बेटा लोगों की बातों पे ध्यान मत देना। जयराम सिंह ने जो तुमसे वादा किया है वो मरते दम तक निभाएगा। हम ये सब अपनी माँ के लिए कर रहे हैं, आप अपनी बात भूलिएगा मत। पूरी तरह रट गया है हमको। आओ बैठो। शेखर भैया आ गए। शेखर भैया आ गए। गाजियाबाद में एक ही नाम, जयराम जयराम। देख रहे हो तिवारी, बाप को ऐसा लगवाया जाता है, अब हराम का पैसा छापा है तो औलाद डिफाल्टर निकलेगा ना साला। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद तो हमारी शादी में आए। चलो अब जब आ ही गए हो तो एकदम ठूस ठूस कर खाना खाना, ठीक है चाचा? और कितना बेइज्जती कराओगे? एक इम्पोर्टेंट सवाल है बाप जी आपसे, वो गैंग चलाने का और हथियारों का धंधा तो आप विजय भैया को दे दिए, नहीं हमें का मटर छिलवाने के लिए पैदा किए थे आप। आपके लिए ना बाबूजी हम यूजलेस थे, यूजलेस हैं और यूजलेस ही रहेंगे, है ना? तुम यूजलेस नहीं हो, ये बात मान लो। साले एक तो तुम ऐसी हालत में आए हो, इतना देरी से आए हो, सामने देख रहे हैं मंत्री जी बैठे हैं। साला तुम्हारा सांसद की गद्दी के लिए कितना तैयारी की है जानते हो? अगर साला मंत्री जी पलट गए ना तो उनको बुलाने में हमारा बढ़ जाएगा, समझ रहे हो? अब चुप करके बैठो। अरे बैठ जाओ, रहम हाथ दो ना पंडित, साला तुमको वैसे हमारे बाप ने जितने पैसे दिए ना उससे डबल पैसे देंगे आप। पंडित जी से शादी कर लो। क्या शेखर भैया मंडप में ही मजाक कर रहे हो? श्री गणेशाय नमो नमः। हाँ टाइम पे पैसा पहुंच गया था, बस आधे घंटे में ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तुम हमें टाइम टाइम पे कॉल करती रहना। हाँ ठीक है ठीक है। जोड़ी अच्छा लग रहा है। क्या हुआ? अच्छा जयराम हम चलते हैं, देखो शाम भी हो गई है। अरे भैया फेरा हो रहा है, खाना वाना खा के जाइए थोड़ा। जयराम हमें और भी जगह जाना है। अच्छा ठीक है, और सुनो, हाँ 50 लाख गाड़ी में रखवा दो। चलो तिवारी। हमने तो ये शादी मजबूरी में की, पर आपने इस शादी के लिए हाँ काहे कहा? गुड क्वेश्चन। सच बताए ना तो हमारी औकात नहीं है बाबूजी को ना कह देने की। ये जो इतना बड़ा घर देख रही हो ना तुम हमारा, इसके राजकुमार हैं हम, लेकिन 2 कौड़ी के।
हमें ना हगने और मूतने के लिए भी परमिशन लगती है। आपके बाबूजी से तो पूरा प्रदेश डरता है, लेकिन आज अपने बाबूजी से आपने बहुत बदतमीजी से बात ज्यादा की। चपर चपर नहीं। शादी कर लियो हमसे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे सर पर बैठकर मूतोगी। बच्चा देने के लिए लाई गई हो तुम यहाँ पर, हमारी बीवी बनने की कोशिश मत करना, बता देते। जानते हैं हम। चलो बहुत हो गया टाइम पास, काम पे लग जाओ। देखिए शेखर, आपके बाबूजी हमको कोनो कोठे से उठा के नहीं लाए हैं और ना ही हमको सांसद बनने का लॉलीपॉप दिए हैं। तो अब इतना बात हो ही गया है तो हमारा भी इंट्रोडक्शन हो जाए। लोग हमें इज्जत से नहीं, डर से बाहुबली समझते हैं। 40 मर्डर, फिरौती, जमीनों पर कब्जा, अपराध जगत की ऐसी कोई धारा नहीं है जो हम पे न लगी हो। उसके बावजूद भी अगर हम यहाँ चैन से बैठ के शिकंजी पी रहे हैं, कुछ तो औकात होगी ना हमारी। लेकिन आपने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया है? एक बच्चा देने के लिए। हमको तुमसे वारिस चाहिए अपने खानदान का। क्या वारिस? ये आप क्या कह रहे हैं? हम आपको वारिस क्यों देंगे? हमारा इतना खौफ होने के बावजूद वो मेरठ की मधुरानी ने हमारे बड़े बेटे विजय को मार डाला, तो हमें अपना खानदान आगे बढ़ाना है। आप ना हमें गलत लड़की समझ रहे हैं। बिल्कुल सही समझ रहे हैं। तुम्हारी माँ अस्पताल में भर्ती है और उसकी सर्जरी के लिए तुमको 25 लाख रुपए चाहिए, वरना उसका नाम सत्य हो जाएगा। सही है? हमें क्यों? पैसों के दम पे तो ना जाने कितनी लड़कियां तैयार हो जाएंगी इस काम के लिए। शेर को शेरनी पैदा कर सकती है, बकरी नहीं। और ये बात हमें उस रात पता चल गई थी जब तुमसे पहली मुलाकात हुई थी। हाँ हेलो मेहता जी। हाँ, गृह मंत्री जी से गारंटी मिल गया है भाई। हाँ, इस बार टिकट पक्का मिलने वाला है हमको। 6 महीने में नाम का घोषणा हो जाएगा जी। चुनाव में पूरा 12 करोड़ खर्च होने वाला है और उसमें से 4 करोड़ की उम्मीद आपसे कर रहे हैं। धनराज, अबे कहाँ हो बे? जल्दी से यहाँ झुग्गी बस्ती पहुंचो। हाँ, मधुरानी के शूटर्स हमारे पीछे लगे। भैया जी हम 10 मिनट में आते हैं। 10 मिनट में हमारा गुड़गांव बन जाएगा। जल्दी पहुंचो। भैया जी हम चाची के 13वीं में आए थे। अब हमारी 13वीं में आ जाना। तो जे के सुनो, जल्दी से दरवाजा बंद करो। वो लोग हमें गोली मार देंगे। कौन लोग गोली मार दी? अरे ये बंदूक पकड़ो। कोई भी अंदर आएगा सीधा गोली मार देना। हम बाहुबली जयराम सिंह हैं। साले वो लोग हमारी जान लेने के पीछे पड़े। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें हम खरोच नहीं आने देंगे। तुम उनको सीधा गोली मार देना, ठीक है? गोली? बच्चों तुम लोग यहाँ से जाओ, बाहर जाओ। गोली मारो, मार गोली। तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं। तुम वेदांत, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? घबराओ मत रितिका, हमको यहाँ आते हो किसी ने नहीं देखा। 2 महीने बाद लौटे हैं दुबई से यार। आज काहे को लौटे हो? वहीं मर जाते ना। जब तुम्हारी जरूरत थी तब तो मैदान छोड़ के भाग गए तुम। हम दोनों के लिए काम करने गए था ना, और लौटे तो पता चला कि तुम्हारी शादी उस बाहुबली जयराम के बेटे शेखर से हो गई है। तुम्हें पता भी मुझ पे क्या बीती है? हमने जयराम सिंह से समझौता किया अपनी माँ के इलाज के लिए। हमें तुमसे शादी करनी थी, लेकिन हमारे बच्चों के लिए हमें काम तो ढूंढना पड़ेगा ना। बच्चा बच्चा बच्चा, जिसको देखो यहाँ पे बच्चा चाहिए सिर्फ। बच्चा तो तुम्हें हम भी दे सकते हैं, फिर काहे तुम्हारे बावजूद उस पे मरे जा रहे हैं? बाबूजी को उस लड़की की दिलेरी भाग गई और हमने कॉम्प्रोमाइज किया क्योंकि बाबूजी हमें सांसद का टिकट दिलवा रहे हैं। बस यही सुनना बाकी रह गया था। होटल में गधा घोड़ा बनते रहे हम, और घर की बहू बन के नहीं तो तुम सांसद का टिकट। ए मिताली, हम जानते थे कि तुम हमें रोक ही लोगे। अपना चार्जर तो लेते जाओ। हमारे दिमाग का ना दही मत करो। ये कौन है बे?
साला इतना महंगा वाइन का बोतल कौन ऑर्डर किया? हमने किया था। पागल थे जो किया। आज हमारे रिश्ते को 2 साल हो गए हैं, लेकिन आज ही तुम्हें ये चूतिया आपा करना था। हाँ बोल, क्या कौन था? चेहरा देखे कि नहीं देखे ये बताओ। 2 करोड़ की लड़की की इतनी हिम्मत, रोक कर रखो, वहीं पहुंचते 5 मिनट में। कहां पर है वो? कहां पर है वो? वेदांत तुम्हें जाना होगा यहाँ से। तुम जाओ, अगर उन्होंने हमें देख लिया ना तो तुम्हारे साथ साथ हमको ही मार डालेंगे। जाओ वेदांत, प्लीज जाओ। बाहर निकल। कौन भैया जी? तुम्हारी अम्मा। अबे चूतिया रितिका कहां पर है वो बताओ। भैया जी वो अपने कमरे में है। कोठा समझ के रखी हो क्या हमारे घर को? हाँ, कौन था वो लड़का? कहाँ हो गया आपको? हमसे कोनो मिलने नहीं आया। अरे घर में कैमरा हम ब्लू फिल्म बनाने के लिए नहीं लगाए। तुरंत बताओ कि वो खिड़की से भागकर जाने वाला लड़का कौन था? शिखर हम बाकी कसम खाते हैं अपने, कोई नहीं आया हमसे मिलने। हम ये फोन से हॉस्पिटल में बात कर रहे थे बाघ के बारे में जानने के लिए। कोनो नहीं आया शिखर। भैया जी वो कोई चोर या मधुरानी का कोई शूटर था। इस बार तो छोड़ रहे हैं हम तुम्हें। अगली बार अगर हमें कुछ सुनने को मिला ना तो तुम्हारी खोपड़ी खोल देंगे। सुना है जयराम की बेटी के शादी में गए थे। अरे भाई, कार्यकर्ताओं को सम्मान देने जाना पड़ेगा ना। सम्मान जिसको देना है, जितना देना है दे दीजिए। गाजियाबाद का टिकट हमारे पास आना चाहिए। तुम लोग टिकट मांगते हो या धनिया मर्चा? उधर जयराम कह रहा है हमारे बेटे को दे दो, तुम कह रहे हो तुमको दे दे। अरे हम फट जाए क्या बीच में से? पार्टी से पूछ के निर्णय करना पड़ेगा। आधी रात को हमारी लेने आते हो तो पार्टी से पूछ के आते हो का? इतना पलंग तो हम अपने पति से नहीं तोड़वाए जितना आपसे। क्या कमी है? एक फोन पे पूरा मेरठ हिल जाता है। भूल गई का? 2 लाख रुपया लेके गाजियाबाद से भागी थी। मालिश वाली से हॉट रानी बनाए हैं तुमको हम। अच्छा, अब मालिश वाली बन गए हम। मंत्री जी सच तो ये है मक्खी गू पर ही बैठती। वो सब छोड़ो, शेखर के साथ तुम्हारा एडवांटेज है ना। जयराम अपने बाहुबली से उसे गाजियाबाद जितवाएगा। चुनाव जीतने के लिए जिंदा रहना बहुत जरूरी है मंत्री जी। कल शेखर की अर्थी उठाने के लिए तैयार है। हाँ? भैया जी पहली बार इंग्लिश हथियार देखे हैं। और शेखर को हम कट्टे से मारने चले, खुद उसके पास जनमर वाला हथियार है। क्या बात कर रहे हो बेटा? एक गोली में ना हमारे में 4 छेद कर देगा। सही बोले भैया, वरना कल सुबह जलेबी हगेंगे। अबे चुप बे, बस मधुरानी के कॉल का इंतजार है। अटैक रात के 3 बजे होगा। शेखर में इतनी गोलियां भूनेंगे ना उसका कोई लाश नहीं पहचान पाएगा। भैया जी शेखर भैया का फील्डिंग लग चुका है। शूटर सुन के घर के बाहर आ चुके हैं। कौन लगा है हमारे फील्डिंग पे? एक ही तो है जो बांस का डंडा लेके आपके मारने के पीछे पड़ी। और कौन? मधुरान। अबे तो साले रात के 1 बजे क्या हमको लोरी सुनाने के लिए फोन किए हो? निपटाओ मैटर को। भैया जी वो का है ना, महंगाई थोड़ी ज्यादा हो तो 5 लाख हो जाते तो